It is chapter 22, chemical control and coordination, and it is dealing with the system which is called as endocrine system, which produces the hormones. And in the class we have discussed that hormones are the chemical messengers and which are non-nutritive in origin. They can be released by the endocrine glands located in the various places of the body, and they are pouring their secretion in the blood. They travels through blood to various target organs and produce different kinds of function. So endocrine system is the coordination activity is done by the two systems in the body. Coordination and control basically is done by two systems in the body. Number one is nervous system, which already studied in the previous chapter, and in this chapter we have endocrine system, which is the system of glands. So the screen is visible to you. Nervous system and endocrine system. So I told you there is a specific difference between the coordination in both the systems. नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से कंट्रोल होता है, अपने मैसेजेस को ट्रांसमिट करता है. इट इज फंक्शन इज थ्रू द electrical signals. And endocrine system, how it conduct through the chemicals by biological messengers called as the hormones very minute and कह सकते हैं क्वांटिटी में रिलीज होते हैं बॉडी में, ब्लड में डायरेक्टली, and they are making the particular changes in the body. Different kinds of changes लाते हैं. तो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है इनका थ्रू बायोलॉजिकल मैसेंजर्स. एंडोक्राइन सिस्टम का इनका इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू होता है. नर्वस सिस्टम का सेकेंड पॉइंट है कि न्यूरॉन्स रिक्वायर्ड है, यही ट्रांसमिट करेंगे सिग्नल्स को. और एंडोक्राइन सिस्टम का सर्कुलेटरी सिस्टम होना चाहिए, that for transmission of the blood as well as through blood hormones are transferred. सिग्नल ट्रांसमिशन होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिशन होगा, यहाँ पर भी सिग्नल ट्रांसमिशन होगा, बट यहाँ केमिकल नेचर का होगा और इधर इलेक्ट्रिकल नेचर का होगा. So now next, endocrine glands and hormones. Endocrine glands are called ductless glands. Endocrine gland को ductless gland बोलते हैं because they don't have tube-like structures and they don't have bag-like structures जिसमें temporary कुछ store करा के जैसे जैसे बन रहा है, they will be releasing directly into their blood, the blood vessels which are nearby them. तो कोई भी ग्लैंड है, अगर इन सेल्स में पर्टिकुलर टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू, और वो कोई बनाकर अगर वो कुछ रिलीज कर रहा है तो वो डायरेक्टली ब्लड वेसल्स के अंदर उसे ट्रांसफ्यूज और डिफ्यूज कर देता है. तो उसके अंदर कोई डक्ट नहीं होता, वो डायरेक्टली बनाता है और ब्लड में वो चले जाते हैं आसपास की कैपिलरीज में. ये इन्हीं को डक्टलेस ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस को हॉर्मोन्स कहते हैं. हॉर्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, केमिकल्स होते हैं और इंटरसेलुलर मैसेंजर्स होते हैं. सेल्स के बीच में ये आपस में कम्युनिकेशन कराते हैं. दे आर प्रोड्यूस्ड इन द ट्रेसेस. दे आर प्रोड्यूसिंग ट्रेसेस मतलब बहुत कम अमाउंट में बनाए जाते हैं बॉडी से. हार्मोन एंड ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से जगह पर कौन कौन से ग्लैंड प्रेजेंट है, तो यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा है. ब्रेन में they talk about brain, they talk about two glands, पिट्यूटरी एंड पीनियल. बट पिट्यूटरी से रिलेटेड एक और ग्लैंडुलर तो नहीं है, वो न्यूरोलर ओरिजिन का है, इसीलिए वो यहाँ नहीं दिखाया हुआ. वरना पिट्यूटरी जिससे अराइज हो रहा होता है उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं. एंड हाइपोथैलेमस में कुछ ऐसे ही न्यूरॉन्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, सिक्रिटरी ओरिजिन के होते हैं, जो सिक्रीशन करते हैं. है तो न्यूरॉन ही, बट वो कुछ ना कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, और वो केमिकल्स फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करके और उसका सोल्यूशन उसके रिलीजिंग हार्मोन्स और उसको एक्टिवेट करते हैं. हाइपोथैलेमस फोरब्रेन का ही बेस है, और उस हाइपोथैलेमस से लगा हुआ एक मटर जैसा दाने जैसा पिट्यूटरी हैंग होता है यहाँ पर. तो हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स पिट्यूटरी को एक्टिवेट करते हैं, कहने का मतलब ये है. फिर साइड में ही उसके एक पीनियल ग्लैंड दिया हुआ है ब्रेन में. तो ब्रेन में आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो दो हो गए.
देन गले में बटरफ्लाई शेप एक ग्लैंड दिया है, थायराइड जो अलग से भी यहाँ दिखा रखा है, तो ये इस शेप का होता है। देन नेक्स्ट आपका हार्ट के पास थाइमस बाइलोब्ड ग्लैंड दिया है, एंड देन पैनक्रियाज दी हुई है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये आपको पता ही है, डाइजेशन में भी काम आती है, पर इनका हार्मोन बनाने का भी काम आता है। ये 2-3 हार्मोन बनाती हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टैटिन। और यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप के दोनों किडनीज पे प्रेजेंट होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। देन फीमेल है तो उसमें ओवरीज पेयर में रहती हैं, या मेल है तो उसमें टेस्टीज रहती हैं फॉर द रिप्रोडक्शन। इज इट क्लियर? यस मैम, क्लियर है। Hypothalamus. So it is the thalamus. Hypothalamus is a region. This region or base of the thalamus is hypothalamus. You can see ये जो कर्व्ड ओरिजिन है यहाँ पर भी दे रखा है, और इस रीजन में 2-3 सेंटर, एक रेड कलर का डॉट दिखा रखा है, एक ब्लू कलर का दिखा रखा है, ठीक है, 2-3 कलर से यहाँ पर हाइपोथैलेमस में भी कुछ न्यूरॉन्स और कुछ ऐसे सेंटर्स दिखा रखे हैं जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, पानी को, थर्स्ट को पहचानने के लिए, ईटिंग बिहेवियर को जानने के लिए क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है उसको, हाइपोथैलेमस को। उससे क्या रिलेटेड है? पिट्यूटरी रिलेटेड है, और पिट्यूटरी क्या करता है? मास्टर ग्लैंड है, आपको पता है। तो हाइपोथैलेमस का लोकेशन हो गया बिलो द थैलेमस एंड जस्ट अबव द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम यहाँ से शुरू होती है, मिड ब्रेन से मैंने बोला था, बताया था, पॉन्स और मेडुला और सेरिबेलम, ये आपकी ब्रेन स्टेम होती है, पर ये शुरू तो यहीं से ही हो जाती है, तो ये किस बेस, जस्ट अबव है, ठीक है, हाइपोथैलेमस रीजन जस्ट अबव है ब्रेन स्टेम के, इट इज अबव द ब्रेन स्टेम। इज इट क्लियर? It synthesize secrete certain neurohormones, ये न्यूरोनिक ओरिजिन के हॉर्मोन्स रिलीज करता है। These hormone regulate the synthesis and secretion of pituitary hormones, और यही फिर बाद में पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशंस को, सिंथेसिस को रेगुलेट करते हैं। 2 तरह के हार्मोन्स बनते हैं पिट्यूटरी से, नहीं, हाइपोथैलेमस से 2 तरह के हार्मोन्स बनते हैं। इट इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH, ठीक है। पहला हार्मोन, यहाँ पर 2 ही तरह के हार्मोन होंगे जो हाइपोथैलेमस बनाएगा, या तो रिलीजिंग हार्मोन बनाएगा या तो इनहिबिटिंग हार्मोन बनाएगा, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग, 2 कैटेगरीज हैं हाइपोथैलेमस के हार्मोन की, रिलीजिंग या इनहिबिटिंग, रोकने वाले हार्मोन्स और चलाने वाले हार्मोन्स, रिलीज कराने वाले हार्मोन्स। ये किसको रोकते हैं और किसको ऑफ करते हैं और किसको चलाते हैं? या पिट्यूटरी को रोकेंगे या पिट्यूटरी को चलाएंगे। तो ये यहाँ पर जो भी इमेज दे रखी है वो किसकी है? इट इज द इमेज ऑफ हाइपोथैलेमस हार्मोन्स। वो स्क्रीन ब्लू सी हो गई है, आई वांट टू सी कि क्या प्रॉब्लम हुई है उसमें। So you can see again that 2 types of hormone, जिसमें सबसे पहले आपको रिलीजिंग हॉर्मोन्स के नाम दे रखे हैं। अगर आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल। हाइपोथैलेमस का डायग्राम है और रिलीजिंग हॉर्मोन्स के नाम है। मैंने आपको बोला था आप टेबल बना के, टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हो, रिलीजिंग हॉर्मोन्स अलग लिख लो हाइपोथैलेमस के, और इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स अलग लिख लो, ठीक है। तो रिलीजिंग हॉर्मोन्स के नाम में थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन,
कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये दोनों क्या है आपके रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स यहाँ पे ह्यूमन हाइपोथैलेमस के। तो ये हैं 1 2 3 4 5 हार्मोन्स के नाम दिए थे। ये स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर आपको बुक में भी दिया हुआ है, दिस इज इम्पोर्टेंट। हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स का सेट यहाँ दे रखा है, ग्रीन, पर्पल और ब्लू, लाइट ब्लू। और ये जो न्यूरॉन्स की ये जो सेल बॉडीज हैं सारी, और यहाँ पर एक्सॉन लंबी जा रही है और पीछे तक जाती है उसकी एक्सॉन की एंडिंग्स। यहाँ पर अब जो पिंक और पर्पलिश और ग्रीन वाले न्यूरॉन्स हैं, इनके जो एक्सॉन एंडिंग्स हैं वो भी पहुंच पा रहे हैं, पर कहीं कहीं पर ये इस वाले रीजन्स पे नहीं पहुंच पा रहे, सारे के सारे पोस्टीरियर रीजन्स में पहुंच पा रहे हैं। तो पोस्टीरियर रीजन्स न्यूरोनल से गाइड हो रहा है, एंटीरियर रीजन के अंदर ब्लड वेसल से गाइड हो रहा है, ब्लड वेसल्स जा रही हैं एंटीरियर रीजन पिट्यूटरी में। तो इस वजह से बोला जाता है कि एडिनोहाइपोफाइसिस यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी इज सप्लाइड थ्रू द पोर्टल सिस्टम। ये जो ब्लड वेसल्स हैं इन्हें पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। अगर आप इसे एनसीईआरटी में भी देखोगे तो इट इज रिटन कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसमें हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स थ्रू ब्लड वेसल्स आते हैं, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसमें डायरेक्ट नर्व एंडिंग से केमिकल्स रिलीज होके आ जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड आप देखोगे तो ईयर के पास आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, बाइलोब्ड है, एंटीरियर पोस्टीरियर। एक छोटे से कंचे जैसा ग्लैंड होता है, मार्बल साइज का, पी शेप भी बोल सकते हो इसको, बेस पे होता है ब्रेन के, और लोकेशन है कि बोनी कैविटी में रहता है जिसे सेलर टर्सिका कहते हैं। ऐसी कैविटी में ये होता है, कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से ये कंट्रोल्ड होता है, न्यूरल मैकेनिज्म्स भी होते हैं, और मिडल मैन भी बोलते हैं इसको, पिट्यूटरी को, पूरी ब्रेन और बॉडी का, क्योंकि ये पूरे ग्लैंड्स को एक्टिवेट या फिर करने की, इनएक्टिवेट करने की पावर रखता है। पिट्यूटरी हार्मोन्स के लिस्ट दी हुई है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल। पिट्यूटरी के कौन कौन से हार्मोन्स हैं वो आप देख सकते हो, ग्रोथ हार्मोन्स और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, एड्रेनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन PRH, ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है, वैसोप्रेसिन और एंटी डायबिटिक हार्मोन भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर रहा है। रोल ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, उसका टारगेट, फंक्शन, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन सबसे पहला है पिट्यूटरी हार्मोन, जो कि है ग्रोथ हार्मोन। तो ये बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सारे सेल्स पे बॉडी के एक्ट करता है, एंड स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड रिपेयर, बॉडी के रिपेयर और ग्रोथ के प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। हाइपर सिक्रेशन ऑफ GH, अगर GH ज्यादा हाइपर सिक्रेट होता है तो पर्सन जाइंट हो जाता है, अगर कम सिक्रेट हो तो GH का, ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रेट हो तो पर्सन ड्वार्फ भी रह जाता है। क्लियर हुआ? सिंपल है, ये ग्रोथ हार्मोन्स का काम है बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ करा के हाइट में इंक्रीज करना। TSH थायराइड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और इट इज रिलीजिंग 2 हार्मोन्स T4 एंड T3। ये दोनों ही थायरोक्सिन हार्मोन होते हैं, इनकी अलग अलग केमिकल्स हैं। ये T4S में 4 आयोडीन होते हैं, ये T3S में ट्राईआइडोथायरोनिन होता है, ये ट्राईआइडोथायरोनिन, और ये टेट्राआइडोथायरोनिन थायरोक्सिन। तो ये बॉडी की मेटाबॉलिज्म यानी जितनी भी केमिकल प्रोसेसेस हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, उनको रेगुलेट करवाता है TSH, क्योंकि TSH थायराइड पे एक्ट करता है, और TSH किसका हार्मोन है? पिट्यूटरी का। TSH पिट्यूटरी का हार्मोन है, पर इसका एक्शन क्या है? थायराइड। जब तक TSH थायराइड पे नहीं एक्ट करेगा पिट्यूटरी का हार्मोन, तब तक थायराइड भी T4 और T3 नहीं बना, इट कैन नॉट मेक T3 एंड T4 अनलेस TSH काम ना करे। ACTH क्या करता है? एड्रेनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, एड्रेनल ग्लैंड पे काम करता है,
और एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बनवाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स तो एड्रिनल ग्लैंड के ही हार्मोन है, दो तरीके के। तो ACTH एड्रिनल को एक्टिवेट करके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करवाता है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये भी क्या है? पिट्यूटरी का हार्मोन है। ये ब्रेस्ट पे एक्ट करके प्रोलैक्टिन बनवाता है, जिसकी वजह से मेमोरी ग्लैंड्स मिल्क बनाने लगते हैं। तो ये प्रेगनेंसी के बाद ही, डिलीवरी के बाद ही एक्टिवेट होता है PRL। तो ब्रेस्ट में कहने का मतलब है LH और FSH जो यहाँ पे छुपा हुआ है, LH एंड FSH। तो ये दो हार्मोन ऐसे हैं लास्ट वाले जो यहाँ पर नीचे हाइड हो गए हैं स्लाइड में। तो LH और FSH जो है वो क्या करते हैं? दे आर कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन्स। उनको गोनेडोट्रोपिन्स बोलते हैं बिकॉज गोनेडोट्रोपिन्स क्या कर रहे हैं? गोनेड्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। गोनेडोट्रोपिन्स एक्टिवेट करते हैं टेस्टिस और ओवरीज को। गोनेड्स है, टेस्टिस और ओवरीज क्या है? गोनेड्स है। टेस्टिस एंड ओवरीज आर गोनेड्स। रोल ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन FSH, MSH, ऑक्सीटोसिन, ये पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं कुछ। FSH ओवरीज पे एक्ट करके वुमेन में ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स करवाता है। ओवरी के अंदर छोटे छोटे इमेच्योर सेल्स होते हैं जो एग्स बनाएंगे, उन्हें ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं। फीमेल्स में वो एग्स बनाने के काम आती है। MSH मेलेनोसाइट्स इन द स्किन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं इसको, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका काम क्या होता है? ये स्किन में मेलेनोसाइट्स नाम के सेल्स को जो मेलेनिन बनाते हैं, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द मेलेनिन प्रोडक्शन। ठीक है, तो स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ मेलेनिन विच रेगुलेट द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। स्किन को पिगमेंट करवाता है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन मतलब यूट्रस एंड ब्रेस्ट्स में इसका एक्शन होता है। जब डिलीवरी हो रही होती है तो ऑक्सीटोसिन की लेवल बढ़ने की वजह से विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं यूट्रस के, जिसकी वजह से बच्चा बाहर निकल जाता है वेजाइना के थ्रू। एंड मिल्क इजेक्शन क्या है? ऑक्सीटोसिन का लेवल राइज होने के बाद ही मिल्क भी ब्रेस्ट में से आ सकता है, क्योंकि बेबी डिलीवर हुआ है, बेबी को फीड करने के लिए मिल्क भी आ बनता है। पिट्यूटरी के 3 हार्मोन्स हैं। और पीनियल ग्लैंड, नेक्स्ट ग्लैंड आपका पीनियल ग्लैंड है। अब देख रहे हो थैलेमस के लास्ट में एक टिप के पास पीनियल ग्लैंड बता रखा है। एंड पीनियल ग्लैंड एक ग्रेन की तरह है, बहुत छोटा है, रेडिश ग्रे का साइज का, और एक राइस के चावल के दाने जितना पीनियल ग्लैंड है। लोकेटेड होता है डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, फ्रंट ब्रेन के बैकवर्ड्स तरफ, लास्ट तरफ ये डोर्सल या डिस्टल या दूर तरफ ये है। इसका हार्मोन मेलाटोनिन है। ये मॉड्यूलेशन ऑफ सर्कैडियम रिदम, स्लीप और वेक पैटर्न को रेगुलेट करता है, सर्कैडियम रिदम्स को रेगुलेट करता है।
एंड ये बॉडी को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि हम रेगुलर टाइम पे जगते हैं, रेगुलर टाइम पे सोते हैं, वो इस पीनियल ग्लैंड की वजह से ही हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक ट्यून हो पाती है। क्लियर हो रहा है बेटा आपको? एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, ma'am. थायराइड ग्लैंड, थायराइड का ग्लैंड का लोकेशन दिखा रखा है इन द नेक एंड इट इज अबव द वॉइस, बिलो द वॉइस बॉक्स लैरिंक्स, लैरिंक्स के नीचे है। पर इसकी लोकेशन क्या है? ट्रैकिया के दोनों तरफ फैला हुआ है गले में। एंड थायराइड एक छोटा सा बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है जो बेस ऑफ द नेक में है, बिलो द थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज के बिलो होता है। कंपोजिशन क्या है? दो लोब्स इसकी बनी हुई हैं, आप देख रहे हो ये थायराइड दो लोब्स में है। लोब्स मतलब स्फेरिकल राउंड स्ट्रक्चर्स, बीच में एक कनेक्टर भी है। इट इज हैविंग अ कनेक्टर कॉल्ड isthmus, बीच में एक isthmus भी है, कनेक्टर दो लोब्स को जोड़ने वाला। एंड इससे थायरोक्सिन हार्मोन T3 T4 बनते हैं। थायराइड ग्लैंड, द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज। दो तरीके के इसमें टिश्यूज होते हैं, ये आप देख रहे हो, ये बड़े बड़े से थायराइड के फॉलिकल्स हैं। और इन फॉलिकल्स में पिंक कलर के जो फॉलिकल्स हैं, इनके अंदर दो तरह के टिश्यूज और होंगे। एक फॉलिकल को अगर मैग्नीफाई किया जाए तो उसकी जो सेल्स की लेयर होगी वो दो तरीके के सेल्स की बनी होगी। इसमें बताया है स्ट्रोमल टिश्यूज एंड फॉलिकल टिश्यूज। एंड ईच थायराइड फॉलिकल कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स भी उसके अंदर होंगे, स्ट्रोमल सेल्स भी होंगे, और इसके अंदर एक बीच में कैविटी भी होगी जिसके अंदर थायराइड हार्मोन बन बनकर इकट्ठे होते रहेंगे। इन फॉलिकल्स में ही एक स्पेस भी होती है जिनके अंदर हार्मोन बनके इकट्ठे होते हैं। तो लेट अस सी कि हमें इसकी इमेज मिल जाएगी गूगल इमेज पे, हम देख लेते हैं कि थायराइड का अंदर का फॉलिकुलर इमेज। Can you see? There is thyroid follicle image, follicular cells, parafollicular cells, colloid, blood capillaries, red blood cells, इस तरह के दिखते हैं हमें थायराइड के फॉलिकल्स। ओके, क्लियर हुआ? ये ओरिजिनल स्लाइड्स हैं थायराइड की। Can you see? Are you able to see this? Parafolliculars, these are thyroid follicular cells, purple color, which are in the boundary. ठीक है, जो बाउंड्री पे पर्पल कलर के वो फॉलिकुलर सेल्स है, बीच में जो कोलोइड है ये सिक्रीशंस है जो यहाँ भरा हुआ है, इसी से T3 T4 बनेगा, इस कोलोइड सिक्रीशन से। और साइड में कुछ और सेल्स बीच बीच में बिखरे हुए रहेंगे और ब्लड वेसल्स भी इधर उधर रहेंगे, ब्लड वेसल्स के कट सेक्शन रहेंगे। देन आप आ जाते हैं आगे, फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन का क्या फंक्शन है? रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब कितनी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होगी, स्पीड क्या होगी मेटाबॉलिज्म की। व्हाट इज द स्पीड? रेट मतलब होता है कितना मेटाबॉलिज्म हो रहा है पर यूनिट टाइम, मतलब कितने टाइम में कितना फूड रॉ मटेरियल क्या हुआ, डाइजेस्ट हुआ, कितनी एनर्जी बनी। बेसल मेटाबॉलिक रेट कौन रेगुलेट करता है? थायराइड करता है। रेगुलेशन कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट, इनका मेटाबॉलिज्म भी करता है कंट्रोल थायराइड, कि कितना कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज होगा, प्रोटीन मेटाबोलाइज होगा बॉडी में, फैट्स मेटाबोलाइज होंगे, वो सब भी कौन करता है? थायराइड करता है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना भी किसका काम है? थायराइड का काम है। ठीक है, अगर थायराइड का
डिसऑर्डर की बात करें तो थायराइड के 2 तरीके के डिसऑर्डर हो जाते हैं। ये आपको पहले भी आपने पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में कि गोइटर नाम की प्रॉब्लम हो जाती है। जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्सट्रीमली बहुत सारा स्वेलन हो जाता है और उसके अंदर फ्लूइड भरने लगता है, एंड दैट इज अ कॉज ऑफ गोइटर। आयोडीन की कमी से ये होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म से इस तरह की आइज हो जाती हैं, बहुत ज्यादा कह सकते हैं एक्स्ट्रा बल्जिंग हो जाती हैं, या फिर नीचे हाइपो के भी हैं। ठीक है, हाइपो के अलग तरह के सिम्टम्स है, कम सिक्रीशन। हाइपो और हाइपर मींस सिक्रीशन, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन। ज्यादा थायराइड बन रहा है तो क्या होगा, कम थायराइड बन रहा है तो क्या होगा। हाइपोथायरॉयडिज्म यहाँ डेफिनेशन भी दे रखी है, इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ हार्मोन प्रोडक्शन। बहुत ही कम हार्मोन बनते हैं थायराइड में। हाइपरथायरॉयडिज्म ऐसी कंडीशन इन विच द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस द एक्स्ट्रा अमाउंट बन रही है, एक्सेसिव अमाउंट बन रही है। ठीक है, पैराथायरॉयड gland location, 2 pairs of parathyroid glands located behind the outer wings of the thyroid। ठीक है, लोकेशन पैराथायरॉयड की थायराइड के ही अपोजिट में। जब हम अगर अपोजिट करके इसको देख लें तो उसी के पीछे जो लोब्स हैं उसके ऊपर 4 और ब्राउनिश कलर के ग्लैंड, हर एक में 2-2 ऐसे ग्लैंड ब्राउनिश प्रेजेंट होंगे, जिन्हें पैराथायरॉयड ग्लैंड कहेंगे, क्योंकि वो पेरिफ्री में है, थायराइड के ही पास में बने हुए हैं। और सर्कोइड कार्टिलेज बोलते हैं इसको, जहां पर जिस लोकेशन पे थायराइड बनने लगता है, थायराइड कार्टिलेज भी बोल सकते हैं, सर्कोइड कार्टिलेज भी बोल सकते हैं। एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथ हार्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन बनाता है, इसे पीटीएच बोलते हैं शॉर्ट में। तो पैराथायरॉयड हार्मोन का काम होता है कि सर्कुलेटिंग कैल्शियम आयंस के लेवल को रेगुलेट करता है। बॉडी में कितना कैल्शियम सर्कुलेट हो रहा है उसको इसका काम है, क्योंकि कैल्शियम लो होने से अलग एबनॉर्मलिटीज होने लगती हैं बॉडी में, कैल्शियम हाई होने से अलग एबनॉर्मलिटीज होने लगती है। कैल्शियम का लेवल अगर हाई होता है तो बॉडी में जो होती है पैरों में मसल स्पैज्म होने लगते हैं, पैरों पे नस चढ़ना, ये सब। कैल्शियम का लेवल लो होता है तो डिप्रेशन की जैसी नर्व स्टिमुलेशन हो जाती है, कम नर्व्स मूव होती हैं, हार्ट में प्रॉब्लम होने लगती है, हार्ट स्टिफ होने लगता है। थाइमस ग्लैंड ये हमारे हार्ट के ऊपर ही प्रेजेंट है, स्टर्नम के नीचे, हार्ट के ऊपर, डोर्सल साइड ऑफ हार्ट एंड अओर्टा। एंड हार्मोन ये जो रिलीज करता है, थाइमोसिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। इसका रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है इम्यून सिस्टम बनाने में। ये जो एक ऐसा ग्लैंड है इम्यून सिस्टम में, कैसे इसका रोल है, बिकॉज टी फॉर थाइमस, टी फॉर थाइमोसिन्स एंड टी फॉर अ स्पेशल टाइप ऑफ WBC कॉल्ड एज टी लिम्फोसाइट्स। तो ये एक ऐसे सेल्स हैं टी लिम्फोसाइट्स जो यहीं आकर थाइमस में आकर ही मैच्योर होते हैं। सारे ब्लड सेल्स, मैंने बोला टी लिम्फोसाइट्स WBCs हैं, सारे ब्लड सेल्स बनते तो बोन मैरो में ही हैं, बट स्पेशल जगह पर आकर वो मैच्योर होते हैं। ऐसी स्पेशल जगह एक थाइमस भी है। तो थाइमस इसीलिए इम्यूनिटी से रिलेटेड है, क्योंकि वो पर्टिकुलर टी लिम्फोसाइट्स को ग्रो कराने में इस ग्लैंड में आएंगे। टी लिम्फोसाइट्स यहाँ ग्रो होंगे, मैच्योर होंगे, तभी वो टी लिम्फोसाइट्स एबल होंगे इम्यूनिटी देने के लिए। तो इसीलिए इसका रोल किसमें है, इम्यूनिटी में है। इट इज रोल इज इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी। इज इट क्लियर? क्लियर हो रहा है मैं क्या बता रही हूँ? रोल ऑफ थाइमोसिन, Yes, ma'am. रोल ऑफ थाइमोसिन इज प्रोवाइडिंग द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। थाइमोसिन क्या करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो मैंने आपको बताया कि व्हाइट ब्लड सेल्स इसमें आते हैं, मैच्योर होते हैं, फिर यहाँ पर डेवलप होकर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाते हैं, सेल्स की वजह से मिलने वाली इम्यूनिटी। ये थाइमस में बने हुए थाइमोसिन का काम है। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड पिरामिडल ट्रायंगुलर शेप है, और वो क्या है, किडनीज के ऊपर एक एक प्रेजेंट है, एक एक एड्रिनल ग्लैंड एक एक किडनी पे प्रेजेंट है। इसमें भी 2 टिश्यूज में एड्रिनल ग्लैंड बटा हुआ रहेगा, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। ऐसा सभी ऑर्गन के साथ होता है, बाहर वाला रीजन कॉर्टेक्स, अंदर वाला रीजन मेडुला, और कॉर्टेक्स और मेडुला के दोनों के जो हार्मोन्स होंगे वो अलग अलग
adrenal gland is divided into adrenal medulla and adrenal cortex. Or adrenal medulla maybe there will be production of it will be resulting in production of two kinds of adrenaline, non-adrenaline. और adrenal cortex अपना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करता है. मैंने आपको बताया था एड्रेनल ग्लैंड दो तरीके के हार्मोन्स रिलीज करेगा, एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और दूसरे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. ठीक है. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करेंगे, ग्लूकोज लेवल के ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स मिनरल्स के बैलेंस में हेल्प करते हैं, मिनरल्स के बैलेंस. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आगे हम देखेंगे इनके क्या काम है. और इसको एड्रेनल ग्लैंड को स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, बिकॉज स्ट्रेस की कंडीशन में ये स्ट्रेस को कोप करने के लिए ही एक्टिवेट होता है. एड्रेनल मेडुला रिलीजेस कैटेकोलामीन्स, एड्रेनलिन्स, नॉन एड्रेनलिन्स. एड्रेनलिन्स को दूसरा नाम एपिनेफ्रिन भी बोल सकते हैं, नॉन एड्रेनलिन्स का दूसरा नाम नॉरएपिनेफ्रिन बोला जाता है. और ये हार्मोन स्ट्रेस में, जो भी मैं बात बता रही थी, फाइट फ्लाइट इमरजेंसी सिचुएशन, तो स्ट्रेस में ये हार्मोन्स क्या करते हैं, एक्टिवेट होते हैं और हमारा स्ट्रेस कोप करने में हमें हेल्प करते हैं. इज इट क्लियर? स्ट्रेस कैसा स्ट्रेस, किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो, एग्जाम स्ट्रेस हो या फिर अभी जैसे आज एथलेटिक मीट है तो बच्चों को इसका स्ट्रेस होगा कि वो फर्स्ट आए, वो बहुत तेज भागें, सबसे आगे निकल जाएं. तो ये सिचुएशंस ही हमारे लाइफ में फ्लाइट और फाइट की सिचुएशंस होती हैं, जहाँ या हमें करना है या मरना है, करो या मरो, उस टाइप की इमरजेंसी सिचुएशन होती हैं. तो हार्मोन जो रिलीज होते हैं ऐसी सिचुएशन में एड्रेनलिन होते हैं, और इन हार्मोन से हार्ट की जो बीट होती है वो तेज हो जाती है, अलर्टनेस बढ़ जाती है, पीपल डायलेट हो जाते हैं, पाइलो इरेक्शन मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं हाथों के. ठीक है, हम बहुत ज्यादा जोश में आ जाते हैं इसमें. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Now adrenal cortex के divided into 3 layer. adrenal cortex भी 3 लेयर में डिवाइडेड है. zona reticularis inner लेयर है adrenal cortex की, zona fasciculata मिडल लेयर है, और इनके ही अलग अलग हॉर्मोन्स हैं. zona reticularis सबसे अंदर वाली लेयर एंड्रोजन्स बनाती है, थोड़े से एंड्रोजन्स. वैसे तो एंड्रोजन्स बनाना किसका काम है, मेल टेस्टिस का काम है, और मेल में ही बनने चाहिए, बट एड्रेनल ग्लैंड तो फीमेल में भी होते हैं, तो थोड़े से एड्रेनलिन्स यहाँ से भी रिलीज होते हैं. जोना रेटिकुलरिस इनर लेयर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड. जोना फेसिकुलाटा मिडल लेयर्स बनाती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. जोना जो फेसिकुलाटा जोना, ये 3 लेयर्स में से तीसरी लेयर का नाम छुपा हुआ है. ठीक है, so that will be forming the mineralocorticoids. एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बनाएगी, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बनाएगी, जो मिनरल बैलेंस को कंट्रोल करेंगे. आगे और भी फंक्शंस इनके बता रखे हैं, उससे हमें और क्लियर हो जाएगा. फंक्शंस ऑफ एड्रेनल मेडुला एंड कॉर्टेक्स. तो यहाँ पर कुछ पाथवे बताया है. शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रिस्पॉन्स और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रिस्पॉन्स में क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हो मेडुला को डार्क येलो कलर से दिखाया है, कॉर्टेक्स को लाइट आउटर कवरिंग से दिखा रखा है, एंड यहाँ पर इसी का ही कट सेक्शन करके बता रखा है. अंदर से ऐसा होता है, 2 लेयर्स में बटा हुआ, और अलग अलग अपने हार्मोन बनाता है. हमें जब भी स्ट्रेस हुआ, किसी भी तरह का स्ट्रेस हुआ, हमारी वो सिग्नलिंग हमारे ब्रेन में पहुंची हाइपोथैलेमस में, तो हाइपोथैलेमस की न्यूरॉन्स, या फिर ये तो डायरेक्टली हमारे माइंड के स्ट्रेस से भी ये एक्टिवेट हो सकता है, और इस हाइपोथैलेमस को हमारी स्पाइनल कॉर्ड ने भी स्टिमुलेट किया हो सकता है. तो ये बनाएगा ACTH, पिट्यूटरी ACTH रिलीज करेगा, वो ब्लड में आ जाएगा, और ACTH ब्लड में आने के बाद एड्रेनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर देगा. एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला अपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरल कॉर्टिकॉइड बनाकर ब्लड में भेज देंगे, और वो स्ट्रेस की चीजों को बैलेंस करेंगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. और शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रिस्पॉन्स में एड्रेनल ग्लैंड जो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन निकाल रहा है एड्रेनल
मड्यूला से, वो ही वो नर्व से स्टिमुलेट होकर गए हैं। जैसे हमें रिफ्लेक्स एक्शन के वक्त होता है, ठीक है, एज वी गेट, अगर हमने किसी सांप को देख लिया, तो हमने आईज से न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन में भेजा मैसेज, बहुत स्ट्रेस हुआ हमें, तो हमारा क्या होगा, न्यूरॉन के थ्रू भी स्पाइनल कॉर्ड की नर्व भी एक्टिवेट होकर इस एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट कर सकती है। तो ये तो क्विक रिस्पॉन्स के लिए होता है, बट ये जो हार्मोन वाला आ रहा है, ये क्या है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के लिए आ रहा है। इसमें कोई रिफ्लेक्स एक्शन नहीं हुआ है, इसमें क्या हुआ है, लॉन्ग टर्म हार्मोन का एक्शन। तो दो तरीके से इसमें हमारी क्या हो सकती है, एक्शंस हो सकती है। पैनक्रियास के हार्मोन्स हम अगली मीटिंग में बताएंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, एड्रिनल ग्लैंड तक। अपनी बुक से और पढ़िए और इसको नोट करिए, जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं। चाहो तो मैं आपको इसका ये दे दूंगी पीपीटी, उससे आप बना सकते हो नोट्स, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, so I'm ending the class here.